तो माँ की डायरी है। तुम्हें कहाँ से मिली? आपकी बहन से मिली थी। 14 साल पहले मर गए रे। मुझे सिर्फ बड़की कोई नहीं, मुझे उन सारी लड़कियों को बचाना है। और जब तक मैं उन्हें बचा नहीं लेती, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन आप करेंगी क्या? मेरा फोन जरा मुझे देना। नारी मुक्ति मोर्चा रामपुर डिस्ट्रिक्ट। जी मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं यहाँ की प्रमुख बोल रही हूँ, बताइए। देखिए मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी कि कोसीपुर गांव से मुंबई लड़कियां ले जाई जा रही हैं बेचने के लिए। आप कौन बोल रही है और ये सब आपको कैसे पता चला? देखिए मैं आपको इतनी डिटेल तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये जरूर बता सकती हूँ कि कोशीपुर गांव की एक लड़की मुंबई में पाई गई थी और गांव वालों को ये लगता है कि वो किसी प्रथा के नाम पर आश्रम चली गई है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो मुंबई की रेड लाइट एरिया में। क्या आप मुझे उस लड़की का डिस्क्रिप्शन दे सकती है? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं पुलिस की मदद से छानबीन शुरू करवाती हूँ। आप मुझे आपका नंबर दे दीजिए। ओके, थैंक यू। किसको खबर की है? एक बहुत बड़े महिला मुक्ति केंद्र में फोन किया था मैंने, और उन्हें तो पुलिस भी सपोर्ट करती है। आपको लगता है कि वो लोग पापा ठाकुर और महंत को पकड़ पाएंगे? मैं नहीं जानती कि वो उनको पकड़ पाएंगे या नहीं, पर हाँ परेशान जरूर कर सकते हैं, और इसी परेशानी से छटपटाकर महंत जी और ठाकुर साहब कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। बात तो सही कही आपने। वैसे आप बचपन से ही इतनी अक्लमंद हैं या हमारी संगत का असर है? नैना दीदी, हमने आपके लिए तुलसी और मुलेठी का काढ़ा लाया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा होता है। लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इससे। ऑसम ड्रिंक है यार, पी लेना। नैनू, जो बात इन घरेलू जड़ी बूटियों के नुस्खों में होती है ना, वो बात तुम्हारी अंग्रेजी नाम वाली चीजों में नहीं मिलेगी। समझी कि समझाएं? पी जाओ। बड़की कहाँ है? लो नाम लिया और दीदी आ गई। मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली। हमें तो लगता है आप दोनों के दिल के तार जुड़े हुए हैं। आबुदाना मेरा बिना कहे बात सुन लेते हो, नाम लो तो दोनों आ जाते हो। खुदा मुझको रब मिला, तू जो कौन से जन्म के सगे बहने हो तुम दोनों? गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया बड़की तुम में मुझे अपनी कोई भी बहन नजर आती है। सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। हम जानते थे हमारी दीदी को कुछ नहीं हो सकता। वो का है ना, दीदी शहर की चक्की का आटा खाई रही ना, इसके लिए उनको कुछ हो ही नहीं सकते है। बड़की,
हम जानते हैं तुम भगवान से क्या मांगने गई थी, यही ना कि हमारी नैनू ठीक हो जाए। बहुत सच्चे दिल से मुराद मांगी होगी तुमने, तभी तो हमारी नैनू बच गई। तुम्हारा ये एहसान हम इस जन्म में तो नहीं चुका पाएंगे बेटा। समझे कि समझाए? अपनों से एहसान की बात नहीं करते। बहुत बढ़िया दाव खेले हैं ठाकुर साहब। अब देखिए क्या होता है। बोलो भूषण। ठाकुर साहब, नारी मुक्ति मोर्चा और पुलिस ने मिलकर हमारे शहर वाले बंगले पर रेड मार दी है जहां हमने कजरी को रखा हुआ था। तो क्या कजरी पुलिस के हाथ लग गई? नहीं मालिक, हम किसी तरह कजरी को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। मतलब आपको वो लड़की मिली पर आप उसे बचा नहीं पाए? नहीं, हमारे देखते देखते कुछ लोग उसे पकड़ के ले गए वहां से, पर हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे। अब तो पुलिस को भी सुराग मिल गया है। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। अब क्या करें ठाकुर साहब? मैं तो कहता हूं इससे पहले वो कुछ करें, हमें ही कुछ करने। हम कुछ नहीं करेंगे। एक गलत कदम और सालों का खेल खत्म हो सकता है। हम ऊपर के अफसरों से बात करेंगे। ये मत भूलो, ये सब लोग हमसे डरते हैं। सच किसी से डरता नहीं है ठाकुर साहब। बहुत बेवकूफ बना लिया आपने इस गांव के भोले भाले लोगों को। पर अब वक्त आ गया है कि आप अपना ये नकाब निकाल दें और अपना असली चेहरा सबके सामने लेकर आए। आप होंगे ताकतवर, पर सच से ज्यादा नहीं। आप बड़े जरूर होंगे, पर कानून से ज्यादा बड़े नहीं। हमारे घर में खड़ी होकर हमें ही धमकी दे रही हो। मत भूलो कि गांव वालों के गुस्से से इस हवेली की दीवारों ने ही बचाया हुआ है तुम्हें। इन दीवारों के बाहर नर्क है तुम्हारे लिए। अब आप धमकी दे रहे हैं मुझे? सच का घड़ियाल तो तुमने ही बजाया था ना। हम तो तुम्हें सिर्फ सच ही बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में गांव वालों का भरोसा जीत लिया है मैंने। अब मुझे गांव वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ है वो शहरी लड़की? हम उसको एक पल भी नहीं रहने देंगे ये गांव में। वो हमारी परंपरा के साथ मजाक कर रही है।
जाकर ये बात फैला दो पूरे गांव में कि बड़की के तर्पण के लिए तैयार की गई पालकी नैना ने जला दी। इतना बड़ा झूठ बोला आपने, सिर्फ गांव वालों को नैना जी के खिलाफ भड़काने के लिए? अगर सच में हमारा खून हो तो कोने में खड़े होकर तमाशा देखो, वरना पाप कहलाओगे किसी और का। आपका बेटा कहलाने से तो किसी और का पाप कहलाना अच्छा है। जब इज्जत ही नहीं बची आपके लिए तो डर काहे बचा रहे? नैना जी, हम समझाएंगे गांव वालों को। चलिए। निकालो इस लड़की को बाहर, निकालो। देखिए, शांत हो जाइए। निकालो 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 बाहर। निकाल बाहर करो इस शहरी छोरी को, निकाल बाहर करो। क्यों भाई हो, क्यों भाई हो? निकालो तुरंत बाहर निकालो। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? इसने डोली को आग नहीं लगाई है। आपके मन की कौन जान पाया गंगा मैया। आपने हमरी बहन से मिलाया, पर ऐसे वक्त में कि हम उनको सच भी नहीं बता पाए। अगर हमने दीदी को सच बता दिया और दीदी ने हमसे यही मांग लिया कि हम उनके साथ चले, तो हम क्या करेंगे? अटकी दीदी, वो नैना दीदी। क्या हुआ नैना दीदी को? नहीं, नैना दीदी को कुछ नहीं होने देंगे हम। मारो मारो मारो। रुकिए! मारो मारो मारो, तेरे को पत्थर लग जाएगा। किस बात की सजा दे रहे हैं आप सब दीदी को? इन्होंने तोरी तर्पण की डोली में आग लगाई थी बिटिया। वो इन्होंने नहीं किया था, डोली में आग हमसे लगी थी। तुलसी का दिया बहुत पास रख दिए थे हम। सुन लिया सबने कान खोल के। जाओ अब यहां से। अब जबरन का बोले, का जरूरत थी उसके सामने आने की? तो कुछ हो जाता बड़की तो
माई, पर वो हमरी अपनी बड़की, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। अब रुकी का ही है यहाँ, चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मैं अपनी मर्जी से इस गांव में नहीं आई थी बड़की, इत्तेफाक से मेरी बस मुझे इस गांव में ले आई। मैं तो अपनी बहन पवित्रा को ढूंढने के लिए निकली थी, पर किस्मत सही जगह लेकर आई आपको, और सही घर में भी। मतलब? ये तो माँ की डायरी है। मेरी माँ की डायरी है ये। तो तुम्हें कहाँ से मिली? आपकी बहन से मिली थी, माई को। उसकी लाश के पास से मिली। सालों पहले माई एक तीर्थ यात्रा पे गई थी। हम पे ओके साथ गए थे। बहुत छोटे थे। देखा एक नदी किनारे हमरे उम्र की कोई लड़की बहकर आई थी। किताब ओके पास थी। माई बैद है ना, तो बहुत कोशिश करे रही उसको बचाने की, पर वो बच्ची दम तोड़ चुकी थी। माई को पता नहीं का सूजी उका दाह संस्कार वहीं कर दी, और एक किताब अपने साथ ले आई। उसकी याद की खातिर जो 14 साल पहले मर गए रही।
दीदी मुझे माफ कर देना। आपकी जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा।